जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? ये बगावत शुरुआत हो चुकी है। सारे एनडीए के सहयोगी दल परेशान हैं। भाजपा के बारे में तो ये सच है ही कि वो अपने सहयोगी दलों का प्रयोग करता है, उनको ऊर्जाहीन करके जो है छोड़ देता है। सुना आपने, बीजेपी के सहयोगी और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के ये वो शब्द हैं जो सीएम योगी के शहर गोरखपुर में झलके हैं। गम और गुस्से के गुबार में इतना तक कह दिया कि भले ही गठबंधन तोड़ दो, लेकिन छुटभइयों से तो बेइज्जती ना कराओ। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने अब गोरखपुर से हम तो जानते थे। 2027 के खेवनहार सरीखे बैनर पोस्टर लगाकर चर्चाओं की चाल तेज कर चुके निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का एक दावा ये भी है कि बीजेपी ने निषाद वोटरों को अपने ओर साधने के लिए सियासी शूटरों को लगा दिया है। संजय निषाद का निशाना पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की तरफ बताया जा रहा है। साध्वी निरंजना ज्योति से जंग भी सरेआम हो रही है। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि दिल्ली की सत्ता भी निषाद की धारा से है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चलो इसी नैया में छोट भैया नेता छेद करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा ना, तय कर ले कि वो बीजेपी का काम कर रहे हैं कि सपा बसपा का काम कर रहे हैं। अगर निषाद में गुमराह कर रहे हैं, चाहे निषाद राजे नारे का विरोध कर रहे हैं, निषाद पार्टी का विरोध कर रहे हैं, पूरा रोल था, रहेगा, आगे भी रहेगा और भी है। बस खाली वही जो छेदा करने वाले हैं उनको समझ लेना, 43 ही हरवाने वाले हैं। निषाद के हार को लेकर भी आपने काफी कुछ बोला है। अरे यार मैं कहता हूँ कि छेदा करने वाले अगर नहीं कार्रवाई होगी तो नैया डूबेगी, तो हम तो नहीं डूबने वाले ना, हम लोग तो सतर्क रहेंगे। बीते 22 अगस्त को भी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बीजेपी के इन 3 सहयोगी नेताओं ने एक मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जो सियासी हुंकार भरी है, जिसकी सियासी तपिश भी लखनऊ तक महसूस की गई। निषाद से लेकर राजभर और राजभर से लेकर आशीष पटेल तक दावा यही कि हम जिसके साथ जाते हैं सरकार बनवाते हैं। राजभर तो अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। एनडीए में और भाजपा के साथियों में बगावत शुरू हो चुकी है, चाहे वो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के हो या सत्ता के बंदर बांट या मलाई को चाटने के लिए लेकर के हो। ये बगावत शुरुआत हो चुकी है। सारे एनडीए के सहयोगी दल परेशान हैं, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी। अभी तो संजय निषाद ने शुरुआत की है। ओपी राजभर को भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे राजभर नेता गालियां दे रहे हैं। लोकदल में चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह दगा कारतूस या फुस बम कह रहे हैं, क्या नाम, जयंत चौधरी को। आप देखिए आशीष पटेल के खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि अभी ये बगावत की शुरुआत है। धीरे धीरे एनडीए का कुनबा और एनडीए की सरकार तिनका तिनका करके बिखर जाएगी। इसकी शुरुआत संजय निषाद जी ने कर दी। उपचुनाव की बिसात हो या पंचायत चुनाव का प्रश्न, सुभाषपा वाले ओपी राजभर का दिल भी ज्यादा सीटों के लिए हिलौरे मारता दिखता है। वहीं राजभर, निषाद और अपना दल के इस अंदाज के बाद रालोद खेमे में भी कुछ हलचल दिखाई दे रही है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं की सक्रियता से जयंत चौधरी भी चौकन्ने हो चले हैं। खबर है कि जयंत चौधरी मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत कई जिलों में बीजेपी नेताओं के प्लान पर बखूबी नजर रख रहे हैं। आरएलडी ने भी पंचायत चुनाव में अकेले उतरने की तैयारी कर दी है। इसके लिए पार्टी ने
एक समिति का भी गठन कर दिया है। वहीं बीते दिनों लक्ष्मी नारायण चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल संघ नुकसान बयान ने और घमासान मचा दिया है। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ इन दरारों ने विरोधियों को भी झांकने का मौका दे दिया है। भाजपा के बारे में तो ये सच है ही कि वो अपने सहयोगी दलों का प्रयोग करता है, उनको ऊर्जाहीन करके जो है छोड़ देता है। लेकिन ये सहयोगी दल क्यों चिपके हुए हैं? जब सम्मान नहीं मिल रहा है, आपकी जो सामाजिक न्याय की मांग थी उसको भाजपा नहीं मान रही है, नए लोगों को बुला रही है, तो उनसे पूछना चाहिए कि संजय निषाद जी क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब वो भगाएंगे तभी हम भागेंगे। सत्ता का लालच नहीं है तो पॉलिटिकल आदमी को पॉलिटिकल लाइन लेनी चाहिए। सारे लोगों को, राजभर जी के जितने विधायक हैं सब समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने विधायक हैं, और निषाद जी को भी जो पहला पद मिला लोकसभा का, उनके बेटे को, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे और सहयोग से मिला। तो वो खुद भूल जाते हैं, वो खुद सत्ता के लिए अपमानित होने जा रहे हैं। तो जैसे वो भाजपा वैसे ये लोग। बहरहाल अब बीजेपी के सहयोगियों का सहयोग है या फिर सियासी प्रयोग, जो भी है, इस संग्राम ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या कठिन हो रही है गठबंधन की डगर, या 2027 के लिए है पॉलिटिकल प्रेशर। ये ऐलान और बयान 2027 के लिए कोई खास प्लान। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।